ایک ایسی जंग जो नजर नहीं आ रही। बहरीन में अमेरिका का एक बहुत अहम बहरी अड्डा है जिस पर मुसलसल हमले हो रहे हैं, लेकिन दुनिया की सबसे ताकतवर फौज बिल्कुल खामोश है। आखिर क्यों? आज हम इसी अनदेखी जंग का तज्जिया करने वाले हैं जिसके असरात पूरे मशरिक़ वुस्ता के मुस्तकबिल पर पड़ सकते हैं। तो ये सूरत हाल दो बड़े सवाल खड़े करती है। पहला, ये हमले आखिर हो क्यों रहे हैं, और दूसरा, अमेरिका इनका जवाब क्यों नहीं दे रहा। आइए इन सवालों की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये अड्डा इतना अहम क्यों है। बहरीन में मौजूद अमेरिकी बहरिया का जो 5वां बेड़ा है, ये सिर्फ कोई आम फौजी छावनी नहीं, बल्कि ये पूरे मशरिक़ वस्ता का स्ट्रेटेजिक मरकज़ है। इसे यूं समझें कि ये अड्डा मशरिक़ वस्ता का आसाबी मरकज़ है, यानी अ नर्व सेंटर। यहाँ से अमेरिका न सिर्फ पूरे खित्ते पर नज़र रखता है, बल्कि अपने तमाम स्ट्रेटेजिक मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी यहीं से करता है। तो सवाल ये है कि ये अड्डा करता क्या है। देखें, ये 21 ममालिक की समंदरी और फ़िज़ाई हुदूद की निगरानी करता है। ये इजराइल के लिए एक फ्रंट लाइन डिफेंस का काम करता है, और जो इब्राहिमी माहिदे हुए हैं उन जैसे इलाक़ाई तावन की बुनियाद भी यही अड्डा है। अगर ये ना हो तो खित्ते में अमरीकी असर व रसूख बहुत कम हो जाएगा, और फिर फैसले वाशिंगटन में नहीं बल्कि मॉस्को और बीजिंग में होंगे। अब बात करते हैं इन हमलों की। ये कोई रैंडम हमले नहीं हैं, बल्कि ये एक बहुत सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा है। आइए देखते हैं कि ये मंसूबा दरअसल है क्या। ये हमले एक मुनज़्ज़म 4 दिन के मंसूबे पर मबनी है। पहले दिन सस्ते ड्रोन्स की लहरें भेजी जाती हैं ताकि अमेरिका अपने महंगे दिफाई मिसाइल इस्तेमाल करके ख़त्म कर दे। दूसरे दिन सीधा रेडार सिस्टम पर हमला, यानी अड्डे को अंधा कर दिया जाता है। और फिर तीसरे और चौथे दिन तेल के ज़खायर, जंगी जहाज़ों और यहाँ तक के फ़ौजी रिहाइशगाहों को भी निशाना बनाया जाता है। ये एक मुकम्मल शतरंज की बाजी है। रेडार पर हमला इतना अहम इसलिए है क्योंकि यही वो सिस्टम है जो इजराइल को ईरान की तरफ से आने वाले किसी भी खतरे की फौरी इंटेलिजेंस देता है। तो इस रेडार को तबाह करने का मतलब है एक तरह से इजराइल की दिफाई लाइफलाइन को काट देना। तो फिर वही बड़ा सवाल, अमेरिका जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं करता? वजह यह है कि अमेरिका एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मुश्किल में फंस चुका है। यहाँ अमेरिका के पास कोई आसान रास्ता नहीं बचा। अगर जवाबी कार्रवाई करता है तो ईरान आबनाए होर्मुज़ बंद कर सकता है, हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर सकता है जिससे आलमी मायशत तबाह हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर कुछ नहीं करता तो उसकी साख को नुकसान पहुंचता है और उसके दुश्मनों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। आबनाए होर्मुज़ ये आलमी तजारत की शहरग है। ईरान के पास हज़ारों की तादाद में जदीद बहरी बारूदी सुरंगें हैं। ये वो स्मार्ट माइंस हैं जो मखसूस बहरी जहाज़ों को भी निशाना बना सकती हैं। यानी अगर एक बड़ा हमला होता है तो ईरान इस रास्ते को बंद कर सकता है, और इससे अरबों डॉलर के जहाज़ और पूरी आलमी मईशत डूब सकती है। सोचे, अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद हो जाती है तो उसे दोबारा साफ करने में महीनों लग सकते हैं। इस दौरान आलमी तिजारत और तेल की सप्लाई मुकम्मल तौर पर रुक जाएगी, जिसके नताइज आलमी मईशत के लिए तबाहकुन होंगे। कुछ ज़राए तो इसे अमेरिका की मौत तक कहते हैं। ये सिर्फ एक फौजी हिकमत अमली नहीं, इसके पीछे एक गहरी माशी जंग भी छुपी हुई है। ईरान का असल मकसद अमेरिका को मैदान जंग में शिकस्त देना नहीं है, बल्कि इसे माशी तौर पर इतना कमज़ोर कर देना है कि वो दिवालिया हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि हिकमत अमली काम कैसे करती है। ईरान एक चंद हज़ार डॉलर का ड्रोन इस्तेमाल करता है, जबकि अमेरिका इसे रोकने के लिए लाखों डॉलर का इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करता है, यानी एक ऐसा मिसाइल जो दूसरे मिसाइल या ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दे। ये एक ऐसी माशी जंग है जिसका मकसद अमेरिका के महंगे तरीन दिफाई निज़ाम को ख़त्म करना है। तो इस मुआशी जंग की कीमत क्या है? आइए ज़रा आदादो शुमार देखते हैं। सबसे पहले जो बराह रास्त नुकसान हुआ, रेडार, फ्यूल डिपो और 2 जंगी जहाज़ों की तबाही, इसकी लागत का तखमीना है $450 मिलियन। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके बाद आते हैं ऑपरेशनल अखराजात। इन हमलों को रोकने के लिए जो महंगे इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल हुए, इन सब की कुल लागत बनती है $750 मिलियन। तो जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो सिर्फ 5 दिनों के अंदर अमेरिका का कुल माली नुकसान पहुंचता है $1.2 अरब। ये एक ऐसी माशी जंग है जिसे लंबे अरसे तक लड़ना तकरीबन नामुमकिन है। इन हमलों के असलात सिर्फ फौजी और माशी नहीं हैं, बल्कि ये पूरे खित्ते में ताकत के तवाज़न को भी तेज़ी से बदल रहे हैं। इन हमलों ने दुनिया को एक पैगाम दिया है, वो ये कि अमेरिका का 5वां बेड़ा, जिसे नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था, अब खुद महफूज नहीं है। और इससे ये सवाल पैदा होता है कि अगर अमेरिका अपने अड्डों की ही हिफाजत नहीं कर सकता तो वो अपने इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगा?
اور آخر میں سب سے بڑا اور اہم سوال، اگر امریکہ بحرین کی سرزمین سے جوابی حملہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس حملے کے بعد خود بحرین ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو پورے خطے کے مستقبل کا تعین کر سکتا ہے۔